Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello everyone, hope you all fine. Today we are going to start topic number 4, that is the Universal Declarations of Human Rights. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है हमारा यूनाइटेड नेशन का टॉपिक नंबर 4 है. इसमें द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एडॉप्टेड बाय यूएन in 1948. Here are some human rights mentioned in the declarations. First, all human beings are born free and equal. Second, all people have the right to life, liberty, security, education and economic well-being. Third जो है, all people have the right to freedom of religion and thought. Fourth जो है, no one shall be subjected to torture. And fifth जो है, all are equal before law. The Universal Declaration of Human Rights was adopted by UN in 1948. अब यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, 1948 में ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट का जो प्रोटेक्शंस है इसको अडॉप्ट किया 1948 में. अब जो ये जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट का जो प्रोटेक्शंस है वो इंसानी ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहले स्टेप्स हैं. अब इसको सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के अंदर जो जनरल असेंबली आपके यहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट किया था 1948 में, 10 दिसंबर 1948 में उन्होंने अडॉप्ट किया था पेरिस में. तो इसमें क्या होता है कि जब ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन को एडॉप्ट किया था, तब उस वक्त यूनाइटेड नेशन अपने चार्टर्स के अंदर कुछ ह्यूमन राइट्स को मेंशन किया था. उसी ह्यूमन राइट को मेंशन करके उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया. वो यहाँ पे आपको उन्होंने 5 दिया हुआ है, बहुत सारे हैं इसमें, उन्होंने 5 जो इम्पोर्टेंट 5 है उन्होंने यहाँ पे दिया गया है. तो इसमें उस टाइम पे क्या है कि यूनाइटेड नेशन के जो 58 जो मेंबर था यूनाइटेड नेशंस का, उस यूनाइटेड 58 मेंबर में से 48 जो मेंबर्स था उन्होंने इस ह्यूमन राइट के फेवर में वोट दिया था और इसलिए इसको डिक्लेरेशंस कर दिया था. और इसी ह्यूमन राइट्स को सबसे पहले जनरल असेंबली ने, ये जो यूनाइटेड नेशन के एक ऑर्गन्स है जनरल असेंबली, इन्होंने क्या किया था, इसको एडॉप्ट किया था 10 दिसंबर 1948 में पेरिस में. उन्होंने क्या किया था, इसको एडॉप्ट किया था. ये जो डेट्स है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की शक्ल में आपको पूछ सकता है. तो हियर आर द सम ह्यूमन राइट्स मेंशन्ड इन द डिक्लेरेशंस. अब क्या कि यहाँ पे कुछ ह्यूमन राइट्स है जो मेंशन किया है, उन्होंने मेंशन किया है, वो उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है. तो सबसे पहले जो है आपका, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल्स. जितना भी ह्यूमन बींग्स है वो बोर्न हुआ है, पैदा हुआ है फ्रीली एंड इक्वल. फ्रीली, बिल्कुल फ्रीली पैदा हुआ है और इक्वल है. इन जो इंडिविजुअल्स में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल्स है हर कोई फ्रीली बोर्न हुआ है और ये हर कोई क्या है, इक्वल है हर चीज़ पे. ठीक. ऑल पीपल हैव द राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक वेलबींग. और जितना भी पीपल है उनको जीने का हक भी है. लिबर्टी जो है फ्रीडम्स होता है, फ्रीडम्स ऑफ द सेंस ये है कि द फ्रीडम्स टू गो वेयर यू वांट या डू व्हाट यू वांट, ये सारी चीज़ इस लिबर्टीज़ में आपको आता है. सिक्योरिटीज़ होता है जैसे कि आप अपना लाइफ सिक्योरिटीज़ लाइफ की सिक्योरिटी रख सकते हैं अगर आपको कोई एनिमीज़ हो, या आपका एजुकेशन हो, या जो बेसिक एजुकेशन हो आपको प्रोवाइड हो मिले गवर्नमेंट की तरफ से, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है और ह्यूमन राइट्स है. एंड जो इकोनॉमिक वेल बींग्स हो, इकोनॉमिक वेल बींग में आप अपने प्रेजेंट या फ्यूचर्स में अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर सकते हैं. ये सारी चीज़ क्या है, ह्यूमन राइट्स है. इन सारी चीज़ को आप कोई भी ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ आप एडॉप्ट कर सकते हैं. तीसरा जो है, ऑल पीपल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एंड थाट्स. और जितने भी लोग हैं उनको राइट है फ्रीडम से किसी भी रिलीजन को फॉलो करे, या किसी रिलीजन से अपने रिलीजन्स के अंदर वो प्रैक्टिस करे या कोई भी ओकेशंस करे. उनके जो थाट्स होते हैं, सोच विचार होते हैं, वो किसी भी आप जगह पे आप इस थाट्स अपने ओपिनियंस को आप रख सकते हैं. ये क्या है कि इंसानी हुकूक़ है और इनको हम ह्यूमन राइट्स कहता है. एंड नो वन शेल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर्स. आप कोई भी पर्सन को आप टॉर्चर नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ के सामने सब बराबर है. ये चीज़ है. आप ये जो चीज़ है ये ह्यूमन राइट्स है जिसको यूनाइटेड नेशन ने जो ह्यूमन राइट्स है जिसको यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेरेशन कर दिया था 1948 में. और ये जो ह्यूमन राइट्स है वो हर कंट्रीज़ के अंदर हर नेशंस के अंदर होता है. जैसे कि बाकी जो हमारे नेशंस होते हैं, या स्टेट्स होता है,
उनमें भी क्या होता है कि जब भी वो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन करे या ह्यूमन राइट की जो प्रोविजंस हो, तो उसमें इसी ह्यूमन राइट की बेस पे वो क्या करे, इस चीज़ को, इस ह्यूमन राइट्स है उसको क्या करे, अडॉप्ट करे। और हर कंट्रीज़ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनता है कि हर कंट्रीज़ के अंदर इस ह्यूमन राइट्स को क्या करें, अडॉप्ट करे और डिक्लेरेशन भी कर दें। इसके बाद जो होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर जो चीज़, स्ट्रक्चर कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन को, कंस्ट्रक्ट कर देना किसी यूनाइटेड नेशन में किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर देना, बहुत सारी चीज़ को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक ग्रुप बनाना, उसको हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के होते हैं। द यूनाइटेड नेशन हैज़ 6 मेन बॉडीज़। यूनाइटेड नेशन के अंदर 6 मेन बॉडीज़ होते हैं। दे सर्वाइव डिफरेंट फंक्शंस, वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। दे आर फॉलोज, ये नीचे दिया हुआ है, जैसे कि जनरल असेंबलीज है, आपका सिक्योरिटी काउंसिल्स है, आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल्स है, आपका द सेक्रेटरीट्स है, आपका ट्रस्टशिप काउंसिल है, आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है। ये सारा जो 5-6 ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन का, ये सारे जो ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं ताकि यूनाइटेड नेशन जो है वो सक्सेसफुल रहे। ये जो ऑर्गन्स होते हैं वर्क कलेक्टिवली टुवर्ड यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुली। ये सारे जो ऑर्गन्स एक सब मिल के काम करते हैं ताकि यूनाइटेड नेशन जो है वो क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन से, वो हम कल आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। थैंक यू।